Hello, I am Rakesh and you are watching my channel Chalo Sikhte Hain. In this video, we are going to take how to transform interrogative active into passive. So let us begin. Transformation of interrogative sentences into passive. For this purpose, we categorize interrogative sentences into three groups. इस उद्देश्य से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को तीन ग्रुप में बांट लेते हैं. पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि वाई, वेन, वेयर, व्हाट एंड हाउ से प्रारंभ होते हैं. बिगिन विथ वाई, वेन, वेयर, हाउ एंड व्हाट. ग्रुप टू जो कि हु, हुज और हुम से प्रारंभ होते हैं. तीसरा ग्रुप नॉन WH फैमिली से प्रारंभ होता है, यानी ये किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है. तो सबसे पहले देखते हैं जो इंट्रोगेटिव एक्टिव सेंटेंस जो कि बिगिन विथ वाई, वेन, वेयर, हाउ एंड व्हाट. फर्स्ट है begin with why, when, where, how and what. इस तरह के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है. स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब रहता है. हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाई सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल 1, हाउ डू यू प्रिपेयर कॉफी. हाउ डू यू प्रिपेयर कॉफी एक्टिव. लेट अस ट्रांसफॉर्म इनटू पैसिव. सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. ये सेंटेंस हाउ डू यू प्रिपेयर कॉफी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में रहता है इज, एम, आर. तो इस तरह से हाउ इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट हाउ इज कॉफी, उसके बाद प्रिपेयर्ड यू, ये सब्जेक्ट है. इस तरह हाउ इज कॉफी प्रिपेयर्ड बाय यू. सेकंड एग्जांपल, where are they playing the tennis match. Where are they playing the
टेनिस मैच। वेयर आर दे प्लेइंग द टेनिस मैच? ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस है पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस बीइंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, टेनिस मैच, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है पैसिव वॉइस में, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब इज। वेयर इज द टेनिस मैच being played by them। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाने पर ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। तो वेयर इज द टेनिस मैच बीइंग प्लेड बाय देम। नाउ लेट अस टेक begin with who, whom and whose। Second, begin with who, whom and whose। ये डिफरेंट तरीके से बनते हैं क्योंकि इनमें क्वेश्चन वर्ड जो है वही एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, इसलिए ये प्रीपोजिशन से प्रारंभ होता है। स्टार्टिंग ऐसे करते हैं इसको, प्रीपोजिशन, फर्स्ट आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद whom, फिर हेल्पिंग वर्ब। अगर एक्टिव वॉइस में अगर who है तो पैसिव वॉइस में whom, अगर एक्टिव वॉइस में whom है तो पैसिव वॉइस में who ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, who has beaten you। who has beaten you ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस में हैज बीन होगा। तो यहाँ होगा प्रीपोजिशन बाय होम, उसकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका जो है सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर होगा हेल्पिंग वर्ब हैव। बाय होम हैव यू बीन बीटेन। एग्जाम्पल 2, हु नोज मिस्टर विजय। प्रेजेंट इंडेफिनिट, हु नोज मिस्टर विजय, इसके पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर है इज एम आर, और पास्ट पार्टिसिपल और सारे पैसिव में थर्ड फॉर्म रहता है मेन वर्ब का। यहाँ होगा सबसे पहले प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बदल जाता है टू होम इज मिस्टर विजय नॉन। तीसरा ग्रुप जो है वो नॉन डब्ल्यू एच फैमिली का है। बिगिन विथ नॉन डब्ल्यू एच फैमिली। ये किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, इसकी एक्टिव। फॉर एग्जांपल हैज, हैव, डू, डज, डिड, इटीसी। और इसके पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होता है। तो इसमें रूल्स है, पुट
हेल्पिंग वर्ब बिफोर ऑब्जेक्ट followed by past participle and a subject. Put helping verb before object followed by past participle and subject. ऑब्जेक्ट के ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है जो कि ऑब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, have you stolen the diamond? ये हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होता है, हैव यू स्टोलन द डायमंड। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, यहाँ ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए स्टार्ट होगा हैज से, है द डायमंड। ये एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, इसलिए है द डायमंड, ये फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल, है द डायमंड बीन स्टोलन। ये भीतरी है बाय यू सब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल 2, डू यू लाइक कॉफी? डू यू लाइक कॉफी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डू यू लाइक कॉफी ये स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन जो एग्रीज विद दिस ऑब्जेक्ट। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव का स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब का इज एम आर, तो यहाँ प्रारंभ होगा इज कॉफी, उसके बाद है फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल इज कॉफी लाइक्ड। ये भीतरी पास्ट पार्टिसिपल, ये ऑब्जेक्ट है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ऑलवेज एग्रीज विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। इज कॉफी लाइक्ड बाय यू। इस तरह से इंट्रोगेटिव एक्टिव का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं। थैंक्स।